जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक कोई नया तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं अक्सर जो है रिमाइंड करवाता रहता हूँ, तो हमारे माशरे की एक और जो है बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है अगर देखा जाए तो उसको। और वो बुराई ये है कि हमारे काफ़ी लोग हैं, मतलब काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं। अब उसमें सारे ही शामिल हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि ए कम्युनिटी या बी कम्युनिटी या सी कम्युनिटी। एक स्पेशली वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, या वो लोग जिनकी शहरों से जो दूर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, या जिनकी जो है इनकम कम है, या एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, या इतने रोशन ख्याल नहीं हैं, तो वो, या जिनके घरों में जो है वो बच्चियों के रिश्तों का मसला होता है आगे जाकर, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आप जिसे कहते हैं, तो उसका हल उन लोगों ने ये तलाश किया होता है कि भाई बच्ची की जो है वो बहुत जल्दी जो है वो छोटी उम्र में जो है उसकी मंगनी आप करवा दें। और मैं आपको अपना बताता हूँ ना, आप कहेंगे सर दूसरों की बातें करते हैं, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरी मंगनी जो है 4 साल की उम्र में कर दी गई थी। मैं 4 साल का था, और मेरी वुड बी वाइफ जो है उस वक्त जो है, आप समझे उसका जन्म भी नहीं हुआ था। वो तो एक लंबी कहानी है, पहले मैंने शायद आपको बताई भी है, क्वाइट फ़नी। लेकिन ये हकीकत है कि मैं व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड, तो मेरी जो है इंगेजमेंट हो गई थी। बस ऐसे ही बातों बातों में मेरे वालिद साहब बैठे थे, और मेरे होने वाले ससुर जो हैं वो भी बैठे हुए थे, और बातों बातों में उन्होंने जो है वो आने वाला रिश्ता तय कर दिया। अब वो चले, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो लेकिन अब सारे लोग तो उनकी किस्मत इस तरह की नहीं होती, या रब सब पर तो इतना एक साथ एक जितना मेहरबान नहीं होता। किसी के हालात क्या होते हैं, किसी के क्या होते हैं। तो फिर छोटी उम्र में मंगनी करने के, आपको भी पता है, ड्रामों में भी दिखाते हैं, मूवीज़ में भी दिखाते हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। आप किसी बच्ची को जो है अभी 4 साल की है, या 3 साल की है, 5 साल की है, 6 साल की, आपने किसी के साथ उसको मंसूब कर दिया। अब जब मंसूब हो गई तो बच्ची के जहन में भी एक बन जाता है कि मैं जो है, मेरी फ़लाँ घर में शादी होगी, मेरी वो सास होगी, वो ससुर होगा। अब वो आगे जाकर फिर क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि बात बनती नहीं है, रिश्ता होता नहीं है, तो उससे और जो है प्रॉब्लम्स होते हैं। फैमिलीज़ आपस में झगड़े और नाराज़गियाँ हो जाती हैं। कोई फूफी की बेटी हुई, कोई मामू की बेटी होती हो कि तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया। अच्छा, फिर ये होता है, चले ये तो अर्ली मंगनी का हो गया, उससे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं। तो मेरी अपनी एक हम्बल ओपिनियन है, मैं किसी मज़हब की या किसी सरकारी कानून की, वो सब बातें अपनी जगह पर हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद अब हमारी गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया है कि कम से कम जब शादी हो तो लड़की की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है कुछ। लेकिन अब बात यह है कि वो 18 साल का सर्टिफिकेट बनवा लेना जो है, आपको भी पता है कौन सी मुश्किल बात है। जिस बच्ची ने स्कूल में अगर नहीं पढ़ी है, और स्कूल के जिनके पास सर्टिफिकेट हो उसमें भी ऊपर नीचे करवा लेना, तो आपको पता है 5,000 रुपये दिए किसी को, 5,000 भी बहुत है, 1,000 रुपये दो तो सर्टिफिकेट जो बन के आ जाएगा। चले जी, बच्ची की उम्र जो है वो 19 साल हो गई। बच्ची पता चला 14 साल की है, तो उसको 19 साल बना दिया, और शादी भी हो गई। तो छोटी उम्र में बच्चियों की शादी करने के, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़के की शादी भी अगर छोटी उम्र में आप कर रहे हैं, लड़के की उम्र 16 साल है, लड़का 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, अभी तक भाई को पता ही नहीं है आगे क्या करना है, लाइफ में क्या करेगा, पढ़ेगा क्या, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं, अच्छा भाई बेटा तुम्हें क्या परवाह है, हम बैठे हुए हैं, तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम चुपके से जो शादी कर लो, बाद में हम संभाल लेंगे सारा। तो ये उससे फिर बच्चे की शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, तो फिर आगे क्या, वो पढ़ेंगे क्या, और ध्यान क्या देंगे, और क्या करेंगे। तो एक लंबी डिटेल है, लेकिन जल्दी शादी करने के अपने मसाइल हैं। छोटी उम्र में बच्ची जो है उसकी शादी कर दी,
अब कल बच्चे होंगे, छोटी उम्र है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर घर के अंदर इतनी फरावानी हो और डाइट भी इतनी अच्छी हो और इनकम भी इतनी अच्छी हो। जब बच्चे होंगे तो फिर सेहत के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो पूरी ज़िंदगी जो है आगे बंदे की डामाडोल हो जाती है। तो मेरी एक हम्बल राय है, और सारे समझदार लोग मेरे से ये एग्री करेंगे इस बात से, कि बच्चियों की शादी या लड़कों की शादी, मंगनी तो मेरा ख्याल है होनी नहीं चाहिए। पहली बात है, मंगनी आप उस वक्त करें, बल्कि कुछ फैमिलीज़ में तो आप मैंने देखा है कि बड़ा एक हेल्दी ट्रेंड हो गया है। वो कहते हैं मंगनी वंगनी का चक्कर ही छोड़ो, सीधा जो है निकाह करो या सीधी शादी करो जब भी आपने करनी हो। क्योंकि मंगनी जब आप करते हैं तो उससे भी फिर मसाइल जन्म होते हैं। मंगनी हो गई जी, पता चला मंगनी हो गई, तो 24 घंटे जो है फ़ोन पर बैठे हुए हैं, तो व्हाट्सएप पर बैठे हुए हैं, तो फरमाइश हो रही है, अच्छा देखो मुझे दिखाओ तुम कैसी लगती हो। वो कह रहा तुम बताओ तुम कैसे लग रहे हो। तो माँ बाप तो वो बैठे हुए हैं घर में, पता चला कमरे के अंदर बंद है, अंदर से कुंडी लगी हुई है। 24 घंटे अब फ़ोनों पर बातें हो रही। 24 घंटे से मुराद है कोई 2-3 घंटे सो लिए, 4 घंटे, बाकी सारा वक्त जो है अपने होने वाले मंगेतर से, होने वाले शोहर से, और ये बस वो सारी ज़िंदगी जो है, अब ज़िंदगी का मकसद एक ही रह गया कि मंगनी कर लिए और अब क्या करना है। तो उससे अच्छा ये है कि भाई देखें, लड़के को भी पढ़ने दें, लड़की को भी पढ़ने दें, जो कुछ भी वो पढ़ना चाहता है चले। 12 क्लास पढ़ लिए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है। क्योंकि वो ज़माने तो गए जब आप हर बच्चे को डंडे मार कर माँ बाप कहते थे आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने ये करना है। तो अब तो बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी से कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये बात तो चले अच्छी है, तो उनको पढ़ने लिखने दें, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पूरी करने दें। कोई डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनना है, किसी ने म्यूजिशियन बनना है, जो करना है, किसी ने बिजनेसमैन बनना है, बंदे को सेट हो लेने दें। बंदा सेट हो जाए, जब तक उम्र उसकी जो है 23, 24, 25 साल हो जाती है, जब माँ बाप ये महसूस करें कि अब हमारा बेटा जो है वो अब अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है, या वो इंडिपेंडेंट जो है अपनी फैमिली को या लुक आफ्टर कर सकता है, तो उस वक्त आप सोचें उसकी शादी का। या अगर किसी को शौक़ है वो सारे फंक्शंस करने का, कि मंगनी की रस्म अलग होगी, मायूं अलग होगा, मेहंदी अलग होगी, फलां अलग होगा, ये अलग होगा, 5-6 फंक्शन करने हैं, लाखों रुपए जो है ड्रेसेस पे और उन पे करने हैं, तो वो फिर हर किसी का अपना शौक़ है, तो वो भी पूरा करने। लड़के को अपने पाँव पर या ठीक हो जाने दें 23, 24, 25 साल। इसी तरह बच्ची जो है उसको, अब मैं तो उम्र की कोई हद तो नहीं रिकमेंड करता, लेकिन उसको पढ़ने न दें जितना भी वो पढ़ती है। अच्छी बात तो ये है कि माँ बाप जो है अपनी बच्चियों को भी उतना ही पढ़ाएं जितने अपने बेटों को पढ़ाते हैं। अब ये अलग अलग क्राइटेरिया बनाए हुए हैं लोगों ने, कि लड़का जो है वो तो भले पढ़ने के लिए भले वो चला जाए वहाँ लॉस एंजलिस चला जाए, या चाइना चला जाए, या रशिया चला जाए, न्यूजीलैंड चला जाए, दुनिया के किसी कोने में चला जाए, अकेला चला जाए, जाके रहे, बल्कि कोशिश है कि वहीं बस जाए और बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड में चला जाए। बेटी के लिए ये है कि नहीं बेटी, अगर शहर के अंदर कॉलेज है, यहीं पर कुछ है, स्कूल है, तो यहीं पढ़ लो, लेकिन जामशोरो नहीं जाना, सिंध यूनिवर्सिटी नहीं जाना, कराची पढ़ने नहीं जाना, इस्लामाबाद नहीं जाना। क्यों भाई, लड़की हो, देखते नहीं हो आजकल मुल्क के हालात कैसे हैं, क्या है। चले मान लिया हालात जैसे भी हैं ये है, लेकिन उसमें भी सब बच्चियां पढ़ रही हैं, दुनिया पूरी पढ़ रही है। आप प्रिकॉशंस ले लें, एहतियात ले लें, लेकिन अब उसके लिए ये तो नहीं हो सकता अपनी बच्चियों को बहादुर बनाए ना भाई। उनको ट्रेनिंग दें ना, उनको कॉन्फिडेंस पैदा करें ना। हाथ में वो क्या होता है, वो कहते हैं क्या, जिसमें वो मिर्चें विर्चें होती हैं, उसको क्या कहते हैं, चिलीज़ होती हैं, या ब्लैक काली मिर्चियों का क्या वो फुहारा होता है, क्या होता है, हाथ में बच्चियां रखने लगी हैं अब तो वो रखनी चाहिए। और कुछ इंग्लिश मूवीज़ में मैंने देखा, रात में देख रहा था, उसमें तो वो पुलिस वालों के पास होता नहीं जिसमें से इलेक्ट्रिक शॉक्स निकलते हैं और बंदा जो है बेहोश हो जाता है। मैं तो कहता हूँ वो भी रखना चाहिए। मुझे पता नहीं लीगल है या नहीं है, जो भी उसकी पोजीशन है, तो बता बच्चियों को भी कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो हो ना। उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दें तो उनको कॉन्फिडेंस पैदा हो, फिर पढ़ने दें उनको।
और जब अपनी तालीम पूरी कर लें, वो भी अपने पाँव पर खड़ी हो जाएं, कॉन्फिडेंस उनका हो जाए, तो फिर उनके लिए आप सोचें शादी का कब करनी है। अब ये ज़रूरी तो नहीं, ज़िंदगी का मकसद यही रह हो गया है। बेटी हो गई, हाँ जी, सर के ऊपर बोझ है, बच्ची का बोझ है, बच्ची है, बेटी बड़ी हो गई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इधर से ढूंढो उधर से ढूंढो, जो मिला नहीं मिला करके, और हाँ भाई चलो बोझ उतर गया, जान छूट गई। अब ये मुझे पता है सारे लोगों का नहीं है, लेकिन जनरली जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है हमारी अपनी कम्युनिटी में और लोगों के अंदर, तो ये बड़ी एक जनरल जो है फीलिंग होती है। तो ये मेरे अपने व्यूज़ थे थोड़े से, आपको एग्री करें या न करें देखें, मर्ज़ी अपनी है, हर हर आदमी का अपना अपना ख्याल होता है। कुछ लोग तो अब ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बेटी है जी, जितना जल्दी हो सके उसकी शादी कर दें। कुछ कहते हैं आजकल के लड़कों की भी फटाफट शादी कर दें भाई, फिर बुराइयों से बच जाएगा, इससे बच जाएगा, उससे बच जाएगा। अच्छा भाई, आपका बेटा है, आपका भाई है, जो आपकी मर्ज़ी। एज ए टीचर जो मेरे जहन में आया, जो मैंने तो आपसे कह दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको शेयर करें, अपने कमेंट्स में मुझे सजेस्ट करें। अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दें भाई, अच्छी नहीं लगती है तो आपकी मर्ज़ी है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस करें, ताकि दोबारा मैं जब कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप फ़ौरन उसको देख सकें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मौसम ठंडा हो रहा है, और आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक ख़दशा जो है वो कुछ जगहों पर तो हो भी गया है, सेकेंड वेव की बात हो रही है। तो आप अपना पूरा एहतियात करें, प्रिकॉशन सारी लें, जो कुछ भी आपको पता है अब तो सबको रट लिया गया है। एहतियात करने में देखें कोई बुरी बात नहीं, और अपने आप को बचा के रखें। और आई होप कि जल्दी वैक्सीनेशन आ जाएगी दिसंबर के एंड तक, तो सब अपने आप को वैक्सीनेट भी ज़रूर करवाएं। और जिन ममालिक में और जहाँ जहाँ अब सर्दी आ रही है तो फ्लू शॉट्स अवेलेबल हैं, तो कोविड की वजह से फ्लू शॉट्स भी ज़रूर लगवा लें। बाकी मर्ज़ी आपकी है भाई। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू। अल्लाह हाफ़िज़।